हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हम जानेंगे कि किसी भी वेबसाइट की कमियों का पता हम किस तरह से लगा सकते हैं। अच्छा, वेबसाइट की कमियों का पता लगाने के लिए बहुत सारे टूल्स के बारे में मैंने पहले भी रिव्यू किया है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग अगर मैं इस टूल की बात करूँ तो ऑल इन वन आप इस टूल के बारे में कह सकते हैं। इस टूल का एक और वीडियो, जबकि क्योंकि ये 6 से 7 साल पुराना है, अभी हाल ही में इसे अपडेट किया गया है, तो अपडेट किया है इसीलिए मैंने इसका एक और वीडियो यहाँ पे बनाया है ताकि आप इसे समझ सकें कि लेटेस्ट तरीके से हम इसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, वेबसाइट के अंदर की जो कमियां हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी बेहतरीन ये ऑप्शन है, और क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए तो बहुत आसान होगा। अच्छा, इससे एक ही टूल की मदद से हम बहुत सारा काम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो पूरा जो वर्क है वो मैंने प्रैक्टिकली बताया हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस टूल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, टूल का नाम है किलसॉट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा टूल है और स्पेशली इसे बनाया गया है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क भी है ये। तो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसे यूज़ करने का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए, जैसे कि एक्सएसएस हुआ, एसक्यूएल हुआ, आरसी हुआ, स्पेशली इसमें 3 अलग से मॉड्यूल्स भी ऐड किए गए हैं। तो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग क्लास को। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसका जो लिंक है, और हम चलते हैं काली लिनक्स की तरफ। ठीक है, तो काली लिनक्स में यहाँ आपको एक कमांड देनी है, गिट क्लोन, और जो लिंक आपने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देना है। ऑलरेडी मेरे पास ये लिंक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये दिखा रहा है हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये टूल हमारे पास पहले से है। तो हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जाना होगा। द नेम ऑफ द फोल्डर इज स्किलसॉट, यानी जो टूल का नाम है। फिर हम उसे एलएस करेंगे अंदर की फाइलों को देखने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके पास रूबी आपके पास होना चाहिए। अगर रूबी लैंग्वेज नहीं है तो आपको पहले रूबी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूबी कैसे इंस्टॉल करना है, रूबी का लिंक आपको इजीली मिल जाएगा। आप इसे विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास विंडोज़ के अंदर रूबी है। तो रूबी जैसे कि आप अलग अलग पाइथन है, ऐसे ही रूबी होता है, तो रूबी आपको इंस्टॉल होगा तो इजीली हो जाएगा। हालांकि काली लिनक्स में होता भी है, नहीं तो अपडेट से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इसका सेटअप चला सकते हैं। आप देखेंगे ये इसका इंस्टॉलेशन जो है वो चल रहा है यहाँ पे, एंड ये रूट परमिशन से ही वर्क करेगा। मुझे ध्यान नहीं रहा उस कमांड के लिए। स्टार्टिंग में आप सूडो से रन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी ये जो वर्क है, इसका सेटअप ये वर्क कर रहा है। सेटअप के बाद हम चलेंगे सेकंड ऑप्शन के अंदर कि इसे यूज़ कैसे किया जाए। तो इसमें थोड़ी सी एरर्स हैं परमिशन की वजह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं रूट परमिशन नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोबारा से आप चाहें तो मतलब ऑलरेडी रूट से इसे चला सकते हैं, हालांकि मैंने पहले किया हुआ था, बट कोई बात नहीं। एक बार आपको पूरे स्टेप्स क्लियर रहेंगे, कुछ भी मिसिंग ना रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा समय लगेगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा। यानी इसका सेटअप जब आप इसे फर्स्ट टाइम करेंगे तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। आफ्टर देन जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हम वर्क करेंगे कि इसको रन कैसे करना है। रन करने के बाद आपका जो वेबसाइट है उस पर अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंटेशंस कैसे होंगे। ओके गाइज, द स्क्रीन इज़ क्लियर नाउ। तो अभी हम इसे रन करेंगे। रन करने के लिए आपको जो टूल का नाम है सीधे सीधे वो लिख देना है, एंड टूल नेम इज़ दिस, और सिंपल ये नेम लिखना है आपको। हेल्प के लिए एच नहीं लिखना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे ये जो टूल है वो रन हो जाएगा। अब सवाल आता है कि किस तरह से आगे हमें क्या करना है। तो ट्रैक में आप यहाँ पे हेल्प लिख दीजिए, तो इसको यूज़ करने के जो तरीके वो आपके सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे साइट लिखिए, और जो भी आपकी साइट है, जैसे कि मैं यहाँ पे टेस्ट PHP दे रहा हूँ, इस साइट पे आप सभी लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही बनाई गई है, testphp.vulnerableWeb.com। तो ये हमारी साइट सेट हो गई। अब ये है कि आप क्या देखना चाहते हैं साइट के अंदर। फॉर एग्जांपल, हमें वेब टेक्नोलॉजीज़ देखनी है, तो हमने वन प्रेस कर दिया। वन प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर वर्डवेब नाम की जो पहले से ही वर्डवेब नाम का जो टूल है, प्री इंस्टॉल आप इसे कह सकते हैं। अब उस वेबसाइट से रिलेटेड जो ज़रूरी जानकारी हैं आप यहाँ पे देखेंगे कि वेबसाइट 200 होके दिखा रहा है, मतलब कि एक्टिव है। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, ये आपको सारा कुछ दिखाएगा। होस्ट का रिजल्ट्स जो है, यहाँ आपको IP मिल रहा है। फिर ये DNS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शो कर रहा है, जो आपका डोमेन नेम है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको शो इसने करी है। उसके बाद आप देखो ये जोन ट्रांसफ़र और दूसरी चीज़ों पे काम कर रहा है। इन सब के अलावा ट्रेस रूट जो कमांड है उसने भी इसमें काम किया। फिर ये फायरवॉल और ID डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। मतलब वेबसाइट को पूरी तरह से चेकिंग करने के लिए ना काफ़ी बेहतर ये मुझे टूल लगा।
अब अगर आप बैन जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे बैनर। ऐसे ही अगर आप वल्नरेबिलिटीज़ चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए देखो नंबर 2 ऑप्शन इसमें दिया गया है, जैसे एक्सेस एसक्यूएल वगैरह, ये आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा आपको इन्फो दे देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ आपको मिलेगी। अगर आप मान लीजिए पोर्ट्स को स्कैन करना चाहते तो नंबर 3 इसमें ऑप्शन दिया गया है, और इसमें एनमैप और यूनिकॉर्न 2 तरह के स्कैनिंग ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो नंबर आपको प्रेस करना है। और अब देखिए एनमैप के अलग अलग हैं, जैसे TCP, UDP, ऑल, HTTP, जिस भी तरह का आप वर्क करना चाह रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अब मान लीजिए आपको TCP देखना है तो नंबर उसका 3 है, मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। तो TCP को ऑलरेडी ये जो वर्क है TCP का जो आपने वेबसाइट दी है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, उस पर ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो वेबसाइट से रिलेटेड जो भी कमियाँ हैं, अगर उसके अंदर किसी तरह की कोई वल्नरेबिलिटीज़ है या ओपन पोर्ट्स है, उन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी देता है, ताकि आप उन चीज़ों को सुधार सकें और सही कर सकें। अच्छा, अगर हम इन केस ऑफ हैकर्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो वो लोग भी इसी तरह से चीज़ों को देखते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कोई कमी आप पहले ही देखकर उसे सुधार लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि कोई भी उस पर हैकर जो है वो उसे अपना टारगेट ना बना पाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सबसे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, मैं इसे क्विट कर देता हूँ क्योंकि अभी और भी चीज़ें हमें इस पर जो है वो वर्क करना है। नाउ इट्स वर्किंग। तो यहाँ पे देखिए साइट हो गया हमारा, द नेम ऑफ द साइट इज़ testphp.vulnerableWeb.com। ये हर चीज़ इसमें ऐसा नहीं है काम नहीं कर रही, एक दो चीज़ें हैं जो इसमें जिनके लिए आपको सोडन का API चाहिए होगा, तो वो मैं बता दूंगा कि सोडन का API आप कहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो पोर्ट हो गया, CMS फजर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छा ऑप्शन भी दिया गया है नंबर 7 पे। ऐसे ही आप लॉग्स को क्लियर करना चाहते हैं अपने काली लिनक्स के लिए तो 8 है, और मेल एक्सचेंज आप चेक करना चाहते हैं या नेम सर्वर चेक करना चाहते हैं तो नंबर 9 भी इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए इसने वर्क तो किया। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि भाई इसमें मेल की जानकारी चाहिए या नेम की चाहिए, तो वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ईमेल चाहिए तो आप यहाँ पे ईमेल लिख सकते हैं, और जैसे कि हमें ईमेल की जानकारी चाहिए तो हमने यहाँ पे लिखा ईमेल सर्वर, और ओके 1 और 2 से हम यूज़ कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मेल एक्सचेंज भी इसी के अंदर ही हमें शो करेगा। इट्स टेकिंग अ लिटिल बिट टाइम ऑल्सो। तो सेम वे, तो यहाँ पे ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसका। ऐसे ही लाइक अच्छा, यहाँ पे ये देखिए साइट है, मैं इसे थोड़ा बैक कर देता हूँ एक बार और एग्ज़िट कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ और भी ऑप्शन थे। पहला तो था साइट को लेकर, दूसरा है हेल्प, और तीसरा है टारगेट। यानी कि जो मैं सोडन वाला आपको बता रहा था कि अगर आपको टारगेट ऑटोमेटिक सर्च करने तो TARG आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पहला है सर्च टारगेट सोडन पोर्ट स्कैनर। तो दो हैं कि पोर्ट्स को सोडन की मदद से आप देखना चाहते हैं या टारगेट को, तो जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगे वो क्लिक कीजिए। और यहाँ पे जो IP है XYZ, कोई भी जो IP यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं, उसी पे ये वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 192.341.232। तो यहाँ पे देखिए ये IP हमने एंटर कर दिया है। ये जो एरर है आपके साथ हो सकती है। अब ये एरर क्यों आ रही है वही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिकॉज इसमें सोडन का API आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, LS करिए। यहाँ पे LS करने के बाद आपको कमांड देनी है नैनो और API.txt। इसमें एक API है वो आपको ऐड कर देना है इसी फाइल के अंदर। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें जाके आप उसे ऐड कर सकते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद कॉपी पेस्ट करने के बाद आपका API सेट हो जाएगा और यहाँ पे आप फिर दोबारा से सोडन वाले फीचर्स का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा आपको लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।